मुझे मुझे ऋतु ये बताइए कि कांग्रेस की सत्ता कितने सालों तक रही? स्थिति पैदा होने के बाद कांग्रेस की सत्ता कितने सालों तक रही? एक लंबे समय तक मैम? नहीं, ये बताइए मुझे। मैंने जो पूछा वो बताइए ना ऋतु जी। कांग्रेस की सत्ता कितने सालों तक रही? जी लंबे समय तक है। हाँ, लंबे समय तक रही। कश्मीरी पंडितों के लिए या भारत की जमीन पाकिस्तान में जो चली गई उसके लिए कांग्रेस की सरकार ने क्या किया इतने सालों की अपनी सरकार में? देखिए, ये तो बेसिक सवाल है ना। अगर बीजेपी की सरकार होती तो भी ये सवाल पूछा जा सकता था। आपकी सरकार थी इसलिए आपसे पूछ रही हूं मैडम। मैं बता रही हूं आपको, बड़ी शांति से आप मेरी बात सुनिए। इस बात का जवाब मैं नहीं मैम, चिल्ला आप रही हैं। मैं तो बहुत शांति से सुनने के मूड में आई थी, लेकिन आपने माचिस की तीली लगा दी ये कहते हुए कि बीजेपी का एजेंडा चल रहा है। ऐसा लगता है कि सारे चैनल्स इसीलिए बैठे हैं कि बीजेपी का एजेंडा चला है। पत्रकारिता हमने छोड़ दी पाकिस्तान के उस पीओके में जो भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान ने ले लिया। आप लोग ऐसी बात कर देते हैं कभी कभी। कब गया पाकिस्तान में? अरे मैडम सुनिए ऋतु जी, फिर आप लोग बोलते हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जाता, फिर आप लोग इस बात की शिकायत करते हैं, रोना मचाते हैं इस बात का कि बोलने नहीं दिया जाता। पाकिस्तान में जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो कब गया? क्या वो हमने गिफ्ट दिया था क्या? उससे पहले वो कब्जा करके बैठे हुए थे और हमारी जो सेना थी वो उस समय इतने बुरे हालात थे, वहां पे सीजफायर करना पड़ा। और आप क्या थी उस समय? आपने देखा क्या हालात थे उस समय? आप लोग तो चाहते भी नहीं थे, आरएसएस तो चाहती भी नहीं थी, आप लोगों की दिल नहीं थी। पाकिस्तान का हिस्सा है, जम्मू और कश्मीर कभी कहते नहीं थी कि हिंदुस्तान कश्मीर में हमने हथियार अनुजा ऐसे समझ में नहीं आएगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पहले ऋतु जी की बात पूरी होने दीजिए प्लीज। प्लीज मैम, समझ नहीं आएगा फिर क्या कहना चाह रही हैं। कोई नहीं, ठीक है, इसके बाद आप काउंटर करिएगा। ऋतु जी अपनी बात पूरी करिए प्लीज। आप लोग चाहते थे कि पाकिस्तान में चला जाए, ये आप लोग थे जो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा न बने कभी भी। आप लोग वहां पर आरएसएस के प्रचार करने वाले थे, जो जनशक्ति थे उस समय, वो चाहते थे ये बात कि भारत का हिस्सा कभी न बनने पाए और इसके खिलाफ थे वो। और 370 पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला उसमें। और सरदार पटेल ने साफ बोला कि इसको मिलाने का कोई मतलब नहीं है। इसी में पटेल की क्या हालत करी? क्या करी तुम लोगों ने? सरदार पटेल ने, जैन सिंह की तुम लोगों ने क्या हालत करी? प्रेसिडेंट में तुम्हारे रहे हैं। मुझे ये बताओ, तो मुझे जगदीश टाइटलर का क्या हाल किया है? लोगों ने उसको प्रमोट कर दिया। सिख अटैक हुआ था, नरसिंहार हुआ था सिखों का, उसको भी यू जस्टिफाई विच एवरीथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग रॉन्ग व्हाट यू हैव डन। आज आप लोगों ने राजीव गांधी को, तुम डेमोक्रेटिक की बात करते हो, राजीव गांधी को बिना कोई इलेक्शन लड़े आप लोगों ने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। कैसे? मुझे जवाब दे। जो आज सारे कांग्रेस वाले बोलते हैं, इतनी बातें करते हैं, अपने टाइम पर कांड करके सारे बैठे हुए हैं, आज कैसे बातें करते हैं? कश्मीरी हम लोगों ने कश्मीर पंडितों के साथ जो चलता आया, सिखों के साथ जो करा, आज सबको भूलने वाला नहीं है। पेड़ हिलता है, पीछे गिरता है, नॉनसेंस बात करते हो। जगदीश टाइटलर को आप लोगों ने उठा के कन्हैया लाल को बिठा दिया तुम लोगों ने, जो कहते हैं टुकड़े टुकड़े गए। आज कन्हैया लाल को बिठाकर उसको अनुजा जी, ऋतु जी, अनुजा जी, ऋतु जी, आप दोनों लोग जो भी काउंटर कर रही हैं ये बहुत क्लियर नहीं हो पाएगा अगर आप लोग इसी तरीके से बात करेंगी तो। ये आप भी जानती हैं कि क्लियर नहीं हो पाएगा, ना ये पता चल पाएगा कि बीजेपी का क्या पक्ष है, कांग्रेस का इसको लेकर पक्ष क्या है। आरती टिक्कू, एक बहुत सीधा सा सवाल है, मैंने ये सवाल आपसे, ठीक है अनुजा, ठीक है ठीक है। आरती टिक्कू जी, मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा और मैं फिर पूछती हूं कि बीजेपी ने क्या कश्मीरी पंडितों के लिए काम किया? कश्मीरी पंडितों को राहत मिल पाए, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से 370-35 के अलावा क्या फैसले लिए गए? और इसके साथ साथ जो 2 बिल अब लोकसभा में पास हो चुके हैं, क्या आपको लगता है कि 70 साल से पेंडिंग ये मामला अब कश्मीरी पंडितों के लिए मददगार साबित होगा, उनको न्याय दिलाने में मदद करेगा? देखिए, पहले तो 370 और का इम्पोर्टेंस है वो आप नहीं कर सकते हैं। जिन 2 लॉज की वजह से कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा, त्याग करना पड़ा, अपनी जमीन, अपना कल्चर, अपने रूट्स,
उसको उनको ही डी ऑपरेशनलाइज किया मोदी सरकार ने, और ये सबसे बड़ी बात है, बहुत ही अहम बात है। दूसरी बात, अगर किसी को ये समझ नहीं आता है कि 370 और 35 ए की वजह से क्या फायदा हुआ है कश्मीरी पंडितों को, उनको समय लगेगा पढ़ने में, समझने में कि 75 साल क्या हुआ कश्मीर में। दूसरी ये कोई जवाब ही कि नहीं दे जो पा रही हैं आप। पिछले 3-4 साल में बिल्कुल बनाए सीधा गए सवाल कर रही हैं और 3-4 सीधे साल में सवाल जो का बनाए जवाब गए नहीं दे पा रही हैं, हैं। उसमें डोमिसाइल के जो लॉज है, उसमें जो लैंड अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ, और साथ ही साथ जो कल बिल 2 लाए गए हैं जिसमें प्रमुख रूप में सीट्स जो नॉमिनेट रिजर्व की गई है कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हुए हैं। किसी को मैंने सुना किसी टीवी और टीवी चैनल पे कि ये पहले भी होता आ रहा, नहीं, पहले ऐसा नहीं था। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए कोई सीट्स रिजर्व नहीं थी। तो ये पहली बार हुआ है, 33 साल के बाद हुआ है कि पॉलिटिकल पावर जो एक ऐसा समुदाय जिसने नरसंहार जो है एक्सपीरियंस किया है, एक ऐसा समुदाय जो खत्म होने की कगार पे आ गया, उसको पॉलिटिकल पावर दिया जा रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसको आप ठीक है। इसी सवाल के साथ कौशिक जी मैं आपके पास आती हूँ। ये जो पॉलिटिकल पावर देने की बात की जा रही है, 2 सीटों को रिजर्व कर दिया गया है। पीओके की जो 24 सीटें हैं उसको अभी रिजर्व रखा गया है क्योंकि भारत का हिस्सा उसको माना जाता है। आपको लगता है कि 2 सीटों का रिजर्वेशन यानी कि उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फायदा करेगी उनको? और सर, पत्रकार की तरह मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं ये मान के चलती हूं यहां पर बैठकर कि आपका अनुभव मुझसे बहुत ज्यादा है। आपने जो सब देखा, समझा है या पढ़ा है वो मुझसे बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं फैक्ट्स पर बात करना चाहती हूं। देखिए, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि धारा 370 हटाने के बाद में वहाँ के लोगों के रहन सहन या वहाँ के लोगों के आम जीवन पे प्रभाव पड़ना चाहिए, लेकिन वो प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहली बात महत्वपूर्ण ये है। सब पॉइंट्स में बताते चलिए कि कैसे आपको लगता है कि प्रभाव नहीं पड़ा है, और क्या पढ़ना चाहिए था और क्या नहीं पढ़ा, इसको समझते हुए चलते हैं ना सर। मैंने क्योंकि कश्मीर का मुद्दा इतना अनसुलझा, इतना अपने आप में उलझा हुआ नजर आता है, कम से कम इसको लेकर तो क्लैरिटी मिले कि हुआ क्या उसके बाद। देखिए, जब तक राजनीतिक दल कश्मीर को फुटबॉल बना के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे, तब तक कश्मीर फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं आप? नहीं, उमर अब्दुल्ला की आप बात कर तमाम रहे हैं, राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। महबूबा मुफ्ती की आप बात कर रहे हैं, किसने फुटबॉल बनाया सर इतने सालों तक? मैंने किसी एक महबूबा मुफ्ती, वर्तमान में भी तो वही हो रहा है ना। महबूबा सर, आपको महबूबा मुफ्ती के बयान याद आते हैं? पत्थरबाजी जब होती है, क्या कहती हैं वो? मासूम बच्चे हैं, भटक गए होंगे। महबूबा मुफ्ती की बात याद आती है आपको? फारूक अब्दुल्ला। और सुन लीजिए अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है रिएक्शन पर अमित शाह के। वो कहते हैं कि इन दोनों बहादुरों को किसने रोका है, वहां से एक सेब तो लाकर दिखा दें।